Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and today I am going to start a new chapter from your maths book, that is chapter number 9, profit, loss and discount. This is very important chapter from the view of your maths book and also from your general life. प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में हमेशा काम आता है. हमारी 7th 8th ख़त्म होने के बाद भी हमें डे टू डे लाइफ में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एग्ज़ाम में तो आता ही आता है. आप 7th 8th के बाद जब जाके जॉब्स के लिए इंटरव्यू देंगे, एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और डे टू डे लाइफ में भी आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की एप्लीकेशंस देखने मिलती हैं. ठीक है, सपोज़ जैसे हम अगर बात करें, मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने एक शर्ट ली दैट कॉस्ट मी ₹100. ओके, और वो आकर मैंने घर पे दिखाई और घर पे मेरे भाई ने देखा और बोला, अरे ये तो दूसरी शॉप पे 80 रुपीज़ की मिल रही थी. सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको बोलेगा, अरे तुमने 20 रुपये का 20 रुपीज़ का नुकसान कर लिया, आपको 20 रुपये का लॉस हो गया. ठीक है, सो ऐसे ही डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के एग्जाम्पल मिलते हैं. ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होता क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. प्रॉफिट मीन्स लाभ, फ़ायदा, लॉस इज़ हानि, नुकसान, डिस्काउंट इज़ छूट. ठीक है, सो देयर आर टू टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CP कहेंगे पूरे चैप्टर में. C मीन्स कॉस्ट, P मीन्स प्राइस एंड सेकेंड इज़ सेलिंग प्राइस, दैट इज़ SP. इसको हम S मीन्स सेलिंग, P मीन्स प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. अब ये होते क्या है, जैसा कि नाम एज द नेम सजेस्ट, द प्राइस एट विच द आइटम इज़ बॉट, दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस पे हम कोई आइटम खरीदते हैं वो कहलाता है उसका कॉस्ट प्राइस. एंड द प्राइस ऑन एट विच द आइटम इज़ सोल्ड, इट्स दैट कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस. जिस प्राइस पर आइटम को बेचा जाता है वो उसका कहलाता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी है. जिस प्राइस पर आइटम खरीदेंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर बेचा जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस की. ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है. प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सपोज देर इज़ अ आइटम विच इज़ बॉट एट 10 रुपीज़. ठीक है, एक आइटम है जो मैंने 10 रुपीज़ में ख़रीदा एंड आई हैव सोल्ड दैट आइटम एट ₹15. मैंने वो आइटम 15 रुपीज़ में बेच दिया. तो कितने में ख़रीदा था मैंने, 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा उसका, CP, कॉस्ट प्राइस. और कितने में मैंने उसको बेचा, 15 रुपीज़ में, तो 15 रुपीज़ क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, SP. ठीक है, सो आपको यह साफ साफ दिख रहा है कि भाई मैंने 10 रुपये की चीज़ कितने की बेच दी, 15 रुपये की. तो मुझे क्या हुआ, मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ. ठीक है, तो यहाँ से क्या फार्मूला ड्राइव हो गया, दैट प्रॉफिट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और ये कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन टू कॉस्ट प्राइस. आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा. और आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब आते हैं लॉस पे. सपोज़ वही मेरा आइटम था 10 रुपीज़ वाला. अब ये आइटम मैंने किसी को 5 रुपीज़ में सेल कर दिया. ठीक है, SP क्या हो गया इसका, 5 रुपीज़. अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आइटम मैंने 10 रुपये ख़रीदा, 5 रुपये का बेच दिया, तो क्या हुआ, मुझे 5 रुपये का लॉस हुआ, घाटा हुआ. ठीक है,
तो यहाँ से क्या फार्मूला निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तब आपको क्या होगा, लॉस होगा, घाटा होगा। ठीक है, तो हमने दो फार्मूले ड्राइव कर लिए। क्या फार्मूले आए हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के, एस पी माइनस सी पी इज़ प्रॉफिट एंड सी पी माइनस एस पी इज़ लॉस। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट की। ठीक है, प्रॉफिट इन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो परसेंट किस पे निकालते हैं हमेशा, ये याद रखना, जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे या लॉस परसेंट निकालेंगे, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। ठीक है, और निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, इससे क्या निकल जाएगा, इसका आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी माइनस सी पी से क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, और अगर हम चाहें तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। हम बात करें लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, क्या हो गया, हमें लॉस हो गया है, तो न्यूमरेटर में लॉस किस पे निकालते हैं हमेशा, सीपी पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा एक और फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉस परसेंट इक्वल्स टू, लॉस क्या होता है भाई, सीपी माइनस एस पी अपॉन एस पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा लॉस परसेंटेज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली हमने कोई फार्मूला याद नहीं करा है, कुछ रटा नहीं है कि हमें कोई फार्मूला रटना पड़ा हो। ये ऑब्वियस सी बात है, ये लॉजिकल बात है। अगर मेरे पास कोई फार्मूला गिवन ना हो, मैं फार्मूला मुझे याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट। भाई मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मैं कोई सामान कम का ख़रीद के ज़्यादा में बेच दूँ। ठीक है, कम का ख़रीदा दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा में बेचा दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। तो आपको हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो क्या किया आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और आपको लॉस कब होगा, नुकसान कब होगा, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा की खरीद के कम में बेच दो। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिए, प्रॉफिट और लॉस। अब बात आती है परसेंट की। ठीक है, परसेंटेज से पहले आपने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, परसेंटेज में किसका निकालना है, प्रॉफिट का। तो सीधी सी बात है क्या आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस हमें किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और परसेंट के लिए इनटू 100। ठीक है, तो हमें यहाँ कोई भी फार्मूला याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी फार्मूले के थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के आप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 9.1 और 9A। एक्सरसाइज है 9A। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे कहता है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। बताओ भाई गेन या लॉस परसेंट इफ सीपी है आपके पास ₹200 एंड एसपी गिवन है आपको ₹224। आपको बताना क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सीपी है 200 और एसपी है 224। कोई चीज़ मैंने 200 रुपये की खरीद के 224, ठीक है, 224 224 रुपये की बेच दी, तो मुझे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है मुझे फ़ायदा होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, मुझे कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। सेलिंग प्राइस क्या है 224, कॉस्ट प्राइस क्या है 200, क्या हो गया
₹24, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 मल्टीप्लाई 100, 100 2 जा 200, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माई आंसर इज़ 12%। सो 12% का प्रॉफिट मैंने अर्न किया इस आइटम को 224 रुपीज़ में सेल करके। एक और पार्ट देखते हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर 2। यहाँ पर कहता है कॉस्ट प्राइस है ₹450 एंड सेलिंग प्राइस है ₹400। बताएं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। देखते हैं पहले हुआ क्या। 450 का मैंने परचेज़ किया, बेचा कितने का 400 का, तो मुझे क्या होगा 50 रुपीज़ का, ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। तो लॉस मुझे कितने का हुआ 450 माइनस 400 दैट इज़ ₹50। अब क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 450 अपॉन 100, 500 कैंसिल आउट, 5 9 जा 45, क्या बचा 100 अपॉन 9%। इसको आप आगे डेसिमल में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान लगाओगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, और वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत ही अच्छी आती हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है। इफ़ CP इज़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹500 एंड गेन और प्रॉफिट एक बात होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होना कि गेन हो गया तो गेन क्या होता है, गेन इज़ 25%, ठीक है। 25% का गेन मतलब 25% का प्रॉफिट। बताना क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट अपॉन CP, और प्रॉफिट क्या होता है भाई SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, यही पढ़ा था। वैल्यूज़ रख दो आप, कितने का प्रॉफिट हुआ है 25% का, SP क्या है पता नहीं, निकालनी है, ठीक है। इसको SP लिख दो या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़ा दो, लेट द SP इज़ ₹X, इसे रिप्लेस कर दो X से। CP क्या है 500 अपॉन CP अगेन 500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बची कैलकुलेशन, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 25 इक्वल्स टू X माइनस 500 अपॉन में 5 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, क्या होगा 25 इंटू 5 इज़ X इक्वल्स टू X माइनस 500। ये क्या हो जाएगा 25 जा 125 इज़ X माइनस 500, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो X क्या हो जाएगा 125 प्लस 500, ठीक है, दैट इज़ 0 2 एंड 5 प्लस 1 इज़ 6। सो मेरी सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया ₹625। 625 में मैंने 500 के आइटम को बेचा, तब जाके मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सॉल्व till question number 2 from your maths book. In our next class we will solve some more word problems of profit and loss. Till then, take care.